हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल योग साइकोलॉजी के जादू में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगी वायु मुद्रा के बारे में। वायु जब शरीर में बहुत बढ़ जाता है उस इंसान को ठंड बहुत लगती है, जकड़न सी महसूस होते हैं, फिर हर जगह दर्द रहता है, हाथों में, कभी पैरों में, उंगलियों में पेन होता है। तो इंसान बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है, खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि हमेशा पेन होते ही इंसान बहुत बुरा फील करता है। तो उसके लिए कोई उपाय बताओ जिस इंसान की वायु बहुत बड़ी है और जिसको वात की प्रॉब्लम है उसके लिए। लेकिन जो भी मैं उपाय बताऊँ आप डॉक्टर को पूछ के ज़रूर करने का। पहला क्या, आप सूट का पानी पीजिए सुबह शाम, हल्का गुनगुना करके। उसके बाद आप वायु मुद्रा करें। वायु मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है। दिन की 45 मिनट वायु मुद्रा करनी चाहिए। अगर वायु आपके शरीर में बहुत बढ़ गया हो तो वायु मुद्रा करें। उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट जो बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरा एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मेरी मदर को एक दिन डायबिटीज़ इतना बढ़ गया था कि जीभ के ऊपर जो स्वाद होता है सॉल्ट का वो चला गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत टाइम के बाद आएगा, शायद आए भी नहीं भी आए, कोई गारंटी डॉक्टर ने नहीं दी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक्यूप्रेशर पॉइंट किया जाए। तो रात को मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट उसकी उंगलियों में लगा दिए, मेथी के दाने और जो टैप आती है उसके साथ मेथी के दाने लगा दे। अमेजिंग। सुबह हमने देखा तो उन्होंने चाय नाश्ता किया तो सॉल्ट का टेस्ट आने लगा। दूसरे दिन 8 ही घंटे हुए थे एक्यूप्रेशर पॉइंट से और रात तक उनके सॉल्ट का टेस्ट है जो 3 मंथ से 4 मंथ से चला गया था, जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा था। यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट इतना इफ़ेक्टिव है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछना, मैं उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट ज़रूर बताऊंगी। दूसरा कि वायु मुद्रा कैसे करनी है आज अभी मैं दिखाऊंगी। कि अपनी हथेली लीजिए, पहली उंगली जो अंगूठे की जड़ में रख दीजिए और उसके ऊपर अंगूठा रखिए, उसे दबाना नहीं, बाकी की 3 उंगली सीधी और उसके घुटनों पर दोनों हाथों में ऐसी मुद्रा बनानी है और घुटनों पर रख दीजिए। ये मुद्रा करने के बाद आपको ध्यान में बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। यानी गहरी सांस आप फेफड़ों में जितनी भी लेंगे उससे आपकी बॉडी में प्राणवायु का प्रवाह होगा, उसकी नाड़ियों से आपका वायु निकलेगा। तो 15 मिनट में आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आप एक बार करके ज़रूर देखना है, लेकिन खाली पेट करना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। अगर वायु का प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आप उसको कम कर देंगे टाइम। तो आप बैठे सीधे, जब भी आप ये मुद्रा करो तो सीधे बैठ जाइए। दूसरा कि अगर किसी को पैरालिसिस है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। अगर किसी इंसान को पैरालिसिस हो गया है तो उसकी उंगलियों को ऐसे मोड़ के सेलो टेप लगा दे, फिर भी ये वायु मुद्रा उसका काम करती है और पैरालिसिस होता है वो उसको भी ठीक करता है। तो मैं बोलती हूँ कि वायु मुद्रा को मटाइए। एक्यूप्रेशर पॉइंट औषधि खाने का टाइम फिक्स करिए। शाम को 6 के 7 के अंदर ही खाना खा लीजिए, उसके बाद नहीं खाइए। योगा कीजिए, वॉक कीजिए। उसके बाद खुश रहिए। खुश रहने से भी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को हेल्दी रखना है। वात रोग जो होता है ना, वो आप नहीं जानते होंगे, वो बहुत टेंशन में रहने की वजह से भी होता है। अगर कोई इंसान हम टेंशन में रहते, नेगेटिव थॉट करते, उसकी वजह से भी होता है। और जब वात रोग बढ़ जाता है तो हमें ठंडी भी लगती है, उसके साथ हमारे अति विचार आने लगते हैं और अति विचार आने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ लेके आता है। तो हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और दिल खोल के जीना चाहिए। लाइफ एक बार मिली है तो हमेशा खुश रह के जियो। तो खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो और
कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता ही है। दवाई पे जीना आसान नहीं है। बेहतर लाइफ जीना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं जो हमें अपनाने चाहिए और हमारी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। जो इंसान इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। थैंक यू सो मच।